Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a body dropped from a tower fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. We need to find the height of the tower. So, to understand the question, we need to understand about the concept of motion under gravity. So, motion under gravity में we need to understand that we have a case of free fall, right? And free fall में we can see कि जो acceleration होता है that is the g, and for this particular question we are taking the value of g as to be 10 meter per second square. So ये एक constant acceleration है. So this is the case of constant acceleration. So we can apply the equations of motion over here, that is v equals to u plus at. That is the first kinematical equation है हमारा. Second is s equals to ut plus half at square, जिसको हम displacement time equation बोलते हैं. ठीक है. थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as विच इज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. ठीक है. तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड केस, या फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाले केस में भी इन्हें अप्लाई करते हैं, जहाँ पे जी ए की वैल्यू वी रिप्लेस इट विद जी. तो हम ए को यहाँ पे किससे रिप्लेस कर देते हैं, जी से. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. अब वी कैन से जो क्वेश्चन हमें गिवन है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट. सो हमें एक टावर गिवन है और हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है. तो हम मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर इज h. ठीक है. एंड इट इज बिन गिवन के लास्ट 2 सेकंड में जब वो बॉडी गिर रही है, तो लास्ट 2 सेकंड में उसने जो हाइट कवर की है वो 40 मीटर है. सो लेट्स से ये वो हाइट है जो उसने कवर की है लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू कंप्लीट और टू टच द ग्राउंड. बेसिकली हम ग्राउंड पे आने तक का टाइम फर्स्ट निकाल सकते हैं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब यहाँ पे s की जगह पे वी विल सब्सटीट्यूट माइनस ऑफ h, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वी विल टेक द कन्वेंशन टू बी डाउनवर्ड नेगेटिव. सो इनिशियली इट इज बिन ड्रॉप्ड. सो ड्रॉप्ड का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. अब यहाँ पे आएगा माइनस हाफ और a की जगह आएगा g, एंड वी आर टेकिंग नेगेटिव बिकॉज g भी नीचे की तरफ ही है, इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से जो t की वैल्यू हमें मिल रही है वो कितनी आ रही है, दिस या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो h की वैल्यू आ रही है इट कम्स आउट टू बी 5 टी स्क्वायर. लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है, g को हमने 10 लिया है. ठीक है. अब इसके बाद फर्दर वी कैन मूव. यहाँ पे वी कैन सी के हमें लास्ट 2 सेकंड का टाइम डिस्प्लेसमेंट पता है. बेसिकली लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है, 40 मीटर डिस्प्लेस हुआ है. अब हमने पूरे का तो निकाल लिया. अब इसको हम मान लेते हैं लेट्स से ये S1 है हमारा. तो S1 के लिए हमारे पास टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकेगा. इनिशियली अगेन इट इज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हाफ, एंड अगेन बोथ आर नेगेटिव. अब इसको कह देते हैं T1 स्क्वायर. ठीक है. तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, S1 कम्स आउट टू बी 5 T1 का स्क्वायर. लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2. तो यहाँ का भी डिस्प्लेसमेंट S1 भी हमें मिल चुका है. अब h माइनस S1 करेंगे तो हमें 40 मिलेगा. सो वी कैन से therefore h माइनस S1 इज गिवन टू बी एज 40 मीटर. सो h हमारे पास है 5t स्क्वायर माइनस S1 हमारे पास है 5t1 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 40. एंड हमें एक चीज और गिवन है, वी हैव गिवन के लास्ट 2 सेकंड में इसने 40 मीटर कवर किया है. ठीक है ना. तो हम ये इसके बेसिस पे भी वी कैन कैलकुलेट इट. सो यहाँ पे वी कैन राइट 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 5 T1 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम पूरे टाइम में से अगर 2 सेकंड माइनस कर दें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है ना. फुल टाइम में से जो कि h डिस्टेंस कवर करने को लग रहा है या डिस्प्लेसमेंट होने को लग रहा है, उसमें से हम यहाँ के 2 सेकंड जो 40 मीटर कवर करने में लगे उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 40. तो यहाँ से हम देख सकते हैं टी स्क्वायर minus of t square, and this can be written as plus of 4t minus of 4 will be equals to, ये हो जाएगा हमारे पास 5 तो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8. ठीक है. तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो 4t will be equals to 12. t की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 सेकेंड्स, राइट. सो 3 सेकेंड्स इसको कंप्लीट टाइम लग रहा है
नीचे आने के लिए। तो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम 1, डायरेक्टली हमें हाइट चाहिए थी ऑफ द टावर, वी कैन इजीली कैलकुलेट नाउ फ्रॉम 1। h जो है वही हमारी हाइट हमें चाहिए, जो है 5 इंटू टी स्क्वायर, टी इज 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 40, 9 5 45 मीटर. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.